बुजुर्ग आदमी को इस एज के अंदर घरवाले ही छोड़ देते हैं, समाज और दुनिया तो दूर की बात है। क्योंकि जब तक वो कमाता है इतने तो सभी उसके साथ रहते हैं। और इस एज के अंदर जो बच्चों का बिछड़ना है ना जी, ये उनके ही भाग्य का निकम्मापन है, जो बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, उनकी बातें नहीं सुनते। मेरे बच्चों समान जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आए हैं, हम बड़े हंस-फुस हैं, खुश हैं। आका हमारे से कोई बाहर के मिलने तो आए। वो आराम तलब हो चुका है, और आराम तलब जो है इन सारी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि आराम तलब जो हो जाता है उसका सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो नशे में भी चलता है, इसलिए वो चोरी डकैती में भी चलता है, क्योंकि उसे मेहनत करने की बात नहीं रहती। तो कर्मशील बनो, कर्मयोगी बनो, और नवयुवकों को बचपन से ही माँ बाप को इतना आराम तलब नहीं बना देना चाहिए, और उनको अपना उदाहरण पेश करते रहना चाहिए, ताकि वो नवयुवक होते होते कर्मशील बने। जय हिंद, जय भारत। मैं रिएक्शन में इस समय हिसार के क्रांतिमान पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक यंग यूथ ग्रुप जिसे कहा जाता है, देख सकते हैं युवा सभी के सभी इकट्ठा होकर आज एक प्रोग्राम करते हुए नजर आ रहे हैं हिसार के क्रांतिमान पार्क में। फिलहाल जान लेते हैं पूरा कार्यक्रम क्या था और किस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। फिलहाल सर मौजूद है, एक बार इनसे भी वार्तालाप करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका परिचय? मैं यशवंत सिंह बादल, फाउंडर प्रेसिडेंट HU सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल। और 15 वर्ष पहले हमने ये एक संस्था बनाई थी रिटायरमेंट के बाद। पहले HU में रिटायर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका कोई भी कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन इनकी सारी दिक्कतें देखते हुए हमने ये 15 साल पहले बनाया। अभी हम 6 मार्च को अपना 15वां फाउंडर्स डे मनाएंगे। तो हम हर महीने पहले इतवार को यहीं पर मीटिंग करते हैं। इस स्थान का चयन हमने इसलिए किया कि ये सेंटर के सिटी के मध्य में है, सिटी में रहने वाले कहीं से भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे हमारे जो 1100 मेंबर हैं, जो कि विदेशों में भी हैं, हिसार के भी अलग अलग क्षेत्रों में हैं, और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हैं। सर माफ़ी चाहता हूँ बीच में काटने के लिए, अगर आपकी संस्था के बारे में बताएं, किन किन कार्यों में सहयोग करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं खासतौर पर, ताकि युवाओं को पता चले, शहरवासियों को भी पता चले। ये जो हमारा संगठन है, इसका जो बनाने का आधार था वो था बुजुर्गों को जो अनुभव हुए हैं इस उम्र तक आते आते, वो समाज को अपना अनुभव देकर समाज का ऋण हो, समाज का ऋण उतारें। क्योंकि किसी भी व्यक्ति पर ऋण होते हैं, राष्ट्र का ऋण है, माता पिता का ऋण है, समाज का ऋण है। तो समाज का ऋण कैसे उतारें कि जो हमारा अनुभव है। हमने इससे पहले हमने चक्षु यज्ञ और बॉडी यज्ञ, यानी जो देना चाहे उनका कार्य किया है, और संगठनों का जो इकट्ठा है उस सब में हमने सामाजिक, ये भी है हमारा, पर्यावरण का भी है, हमारा ये नशा मुक्ति का भी है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है। और आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो ये है कि सरकार ने कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए जो लेटर जारी किया है, उसमें लिखा है कि जब तक यूनिवर्सिटी अपना डेटा तैयार करेगी उस टाइम तक हम ये सब करें। तो हमारा विश्वविद्यालय से ये अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी डेटा तैयार करें, ताकि बुज़ुर्गों की जो कि स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं वो फटाफट हो सके। दूसरा जो हमारा LTC है, LTC हमारा सरकार ने 4 विभागों में बांट रखा है। 80 की उम्र, 70 की उम्र, 60 की उम्र। तो अब 70 से 80 वालों की उम्र का चल रहा है, तो ये है जल्दी से जल्दी उसको भी दिया जाए। और बाकी तो हम सब इकट्ठे होकर समाज के विभिन्न उसमें काम करते रहते हैं। और पर्यावरण का तो हमारा विशेष है, और इसीलिए इस पर्यावरण को हम देखते हुए हमारा नगर निगम से भी अनुरोध रहता है कि सब चीज़ों को ठीक तरह करें। हम जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ देखते हैं वहाँ हम प्रशासन के भी नोटिस में लाते हैं, और नगर निगम के भी, विशेषकर नगर निगम के से तो ये हमारा अनुरोध है कि वो सफाई जो हिसार सफाई के क्षेत्र में कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर आगे आए और हिसार के सभी क्षेत्रों में अच्छे तरीके से देखें।
तो फिलहाल जितने भी लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है, एक मेरा कहीं ना कहीं क्वेश्चन था आप सभी से, 2-2 मिनट लूँगा आप सभी के, क्योंकि आपका तजुर्बा है, आपकी एज का, आपने वक्त बदलते देखा है, ज़माना देखा है, पूरा दौर की अगर बात करूँ, युवाओं में किस चीज़ की कमी मानते हैं, युवा काम से क्यों भागता है? सबसे मेरे एक सवाल होंगे, क्वेश्चन करूँगा, आंसर देते जाइए। बाबू जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है, युवाओं में किस चीज़ की कमी मानते हैं कि युवा काम से खिंचता दिख रहा है? काम कोई बताओ, भागता दिखेगा कि नहीं, मैं बहाना मारने की कोशिश करें, क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वास्तव में कि हमने जो अपना जीवन देखा है बचपन का, अपना युवा का, इतना काम किया जाता था, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई नहीं, समय परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो संस्कार हैं उनमें थोड़ा ह्रास हुआ है, गिरावट आई है। और उसका असली कारण ये है कि हमने अपने आप को ज़मीनी हकीकत से दूर कर लिया है। यानी हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन हम शायद कमाएं ना। यानी पहले हम खेतों में काम करते थे, सब होता था। अब जो है मेहनत से नवयुग, अब वो वाइट कॉलर जॉब चाहता है कि उसे मिले सब कुछ, लेकिन करना कुछ ना पड़े। लेकिन जब तक पंछी उड़े दूर आकाश और दाना है धरती के पास, अनाज तो ज़मीन से पैदा होगा। ए बर्ड में फ्लाई हाई इन द स्काई बट शी विल हैव टू कम टू अर्थ टू टेक फूड। उसी तरीके से ए मैन में फ्लाई हाई इन द स्काई ऑफ इमेजिनेशंस बट ही विल हैव टू कम टू रियलिटी एट लास्ट। और रियलिटी यही है कि बुज़ुर्गों का जो अनुभव है वो लो, शारीरिक श्रम बजाय जिम में जाने के ज़मीन में मेहनत करो, पैदा करो, राष्ट्र को उन्नत बनाओ और राष्ट्र प्रेमी बनो, राष्ट्रभक्त बनो। और राष्ट्र तभी बनेगा जब हमारा नवयुवक जो है ज़मीन से जुड़ के काम करेगा। बाबू जी, आपसे भी एक सवाल पेश करता हूँ, आपका एक तजुर्बा है, जर्नी रही है खुद की, युवा नशे की तरफ क्यों खींच रहे हैं, कारण क्या मानते हैं? क्या घर की कमी या सोसाइटी की कमी, किसकी कमी है? सोसाइटी की वजह से ही है। जो सोसाइटी से है वहाँ मतलब उनके विचार ऐसे ही हैं। कुछ ही मतलब बीच में से एक आधा होता है या एक या दो, उनके साथ फिर सोसाइटी बन जाती है, वो अपना लेते हैं। उनको थोड़ा टेस्ट लगता है, इस चीज़ में सुख मिलता है, उस सुख के चक्कर में वो भी उलझ जाते हैं। बाबू जी, आपका क्या मानना है, क्या ज़िंदगी बर्बाद होती है नशे के कारोबार में या नहीं? नशे के कारोबार में नशा करने वालों की दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। ये सोसाइटी का फ़र्क रहता है। सोसाइटी जैसी होगी, संगत जैसी होगी, वैसी ही रंगत होएगी। आजकल के युवा है ना, दारू पीते हैं, यारी दोस्ती होती है, फिर बाद में है ना लड़ाई झगड़ा करके ना खून खराबा करके उठते हैं। इससे इसीलिए ये नशा तो बहुत गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, क्या जी। संदेश देते हो शहरवासियों को, युवाओं को, खासतौर पर जितने भी लोग आपको देख रहे हैं? देखो जी, युवाओं को तो मैं तो यही कहूँगा, ये चाहे मेरा अपना घर हो या कोई हो, कि अपने आप को संभाल के चलो। बिल्कुल ही बाबू जी घर ख़त्म होते जा रहे हैं बच्चों की वजह से, यानी कि जो नई पीढ़ी आ रही है, इनसे इन धंधों से बचोगे तो बाबू जी हम भी सुखी रहेंगे, और कल को क्या पता हमारे साथ क्या होगा। हम तो यही कहते हैं जी कि अपना ये धंधे सब छोड़ो। और आजकल बाबू जी किसी ने बाथरूम भी जाना हो तो व्हीकल चाहिए। बिल्कुल। और पहले जो हमने टाइम बिताया बाबू जी, साइकिल भी नहीं होती थी। साइकिल भी नहीं होती थी। इस वास्ते बिल्कुल सही बात कही बाबू जी ने। बाबू जी, एक सवाल आपसे भी करता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाबू जी, एक बात बताइए, युवाओं में सुधार किस प्रकार से आ सकता है? माँ बाप को बचपन से ही क्या गुण डालने चाहिए बच्चों में? ये नम्रता के गुण और अच्छे संस्कार देने चाहिए, उसी से ही बच्चा सुधर सकता है। वैसे बिल्कुल। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। बाबू जी, एक बात बताओ, माँ बाप अगर बात करूँ, आज के समाज की फिलहाल जो दौर चल रहा है कि पैसा कमाना है किसी भी हाल में, चाहे किस तरह मर्जी कमाओ, पैसा पैसा पैसा, पैसे की वैल्यू किस प्रकार देख रहे हैं आप? क्या पैसा ही भगवान है? पैसा भगवान नहीं है, मतलब अपनी मेहनत से कमाए, ये नहीं इधर उधर से लाएं। वो अपनी जो मतलब मेहनत की कमाई, नो आँखों की, जो आँखों की है कीमत, उसको पहचाने, उसी से कमाएं, चाहे थोड़ा हो, उसी से अपना काम चलाएं। बाहर से जो ये नशा आता है ना, उसको बंद करें। सरकार जो है, सरकार, पंजाब गवर्नमेंट, जो जहाँ से भी आता है वहाँ चेकिंग होनी चाहिए, वहीं से आता है। जो ये खेत कूद हैं वो ख़त्म होने चाहिए और नशे की तरफ नहीं जाए। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते भैया। बाबू जी, क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? ऐसा है, शहरवासियों को हम वरिष्ठ नागरिक सेवानिवृत्त जो कल्याण परिषद एचयू की शाखा है, हाँ जी, हम हर महीने फर्स्ट वीक को संडे को यहाँ मीटिंग बुलाते हैं। और उसका कारण ये है कि हम दूर दराज से सभी इकट्ठे होते हैं, और जो हमारे बीच में नहीं पहुँचता तो उसका हमें ये ज्ञान मिलता है कि भाई आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हम जाके उसका भी पता लेंगे। क्योंकि बुजुर्ग आदमी को
इस एज के अंदर घरवाले ही छोड़ देते हैं, समाज और दुनिया तो दूर की बात है। क्योंकि जब तक वो कमाता है इतने तो सभी उसके साथ रहते हैं। और इस एज के अंदर जो बच्चों का बिछड़ना है ना जी, ये उनके ही भाग्य का निकम्मापन है, जो बुजुर्गों के पास बैठते नहीं, उनकी बातें नहीं सुनते, उनकी राय नहीं मानते और अपनी राय मनाने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने लग गए, जिससे बच्चे जो है बिगड़ने के लिए कगार पा गए। क्योंकि वो अपनी मनमानी पा गए, जब वो आ गए तो उनके साथ शादी करते हैं तो वो में भी उनके साथ मिल जाती है, वो बुजुर्ग को बेचारे को अकेला छोड़ देते हैं। और इसलिए हमने ये संगठन इसलिए बनाया था, हमारी कोई सरकार से कोई झगड़े करने की मंशा नहीं इस संगठन की। हम ये कहते हैं कि हमारी तो मंशा ये है कि जो हमारी कमी है इस संसार में, जो हमारे को ज़रूरत होनी चाहिए, हम जहाँ भी कोई कमी देखते हैं हम अपने प्रशासन को उजागर करते हैं जी। वहाँ ये अपने मिनी सेक्टर 4 नंबर गेट के सामने एक चौराहे की हमने मांग की है हमारी माध्यम से वीसी साहब को, भाई वहाँ पे जो है ना एक चक्कर बना दिया जाए, ताकि बुजुर्ग आदमी चलने में समर्थ है वो भाग के एकदम उस चौराहे के साथ खड़ा हो जाए, उधर से उठे फेंक उधर से उठे। हाँ, तो वो जो है ना, हमने जो भी हम कमी देखते हैं वो कमी हम प्रशासन की नोटिस में डालते हैं। और यहाँ इकट्ठे होने से हम कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं आपस में। मैं कुछ बताता हूँ, भाई साहब कुछ बताते हैं, आप कुछ बताते हैं। और आज मैं मेरे बच्चों समान जो आप हमारे चैनल के माध्यम से आए हैं, हम बड़े हंस-फुस हैं, खुश हैं। अगर हमारे से कोई बाहर के मिलने तो आए, क्योंकि मिलना ही एक ज़िंदगी है। आज जो बच्चों का निकम्मापन है सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज 400 गज में कोठियाँ बना देते हैं। पहले पैदा होते को नहीं, पेट में बच्चा होता है उसका कमरा पहले अलाट कर देते हैं, भाई ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा। क्योंकि ये जो है ना, हम बुजुर्ग भी जो है ना इस माध्यम से बंधे हुए हैं, उनकी मजबूरी का अंदर हम भी अपनी मनमानी के व्यवहार हैं। भाई ये हमारे साथ किसी तरह मनाने की कोशिश करते हैं, बिठाने की कोशिश करते हैं, पर उनके विचार जो है ना, जो बच्चा ज़्यादा पढ़ गया पेरेंट्स दुखी, क्योंकि उसको छोड़ के वो बाहर चले जाते हैं। मेरा ही बेटा है जी, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका जाया। अब मैं तकलीफ में होता हूँ तो वो टाइम पे नहीं आ सकते। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सच्चाई कही है बाबूजी ने, बिल्कुल 100% जो हकीकत है ग्राउंड जीरो की अगर बात करूँ। बच्चे निकम्मे बन जाते हैं, वो जिंदगी जो है ना माँ बाप को पास रह के सेकते हैं। वो डिमांड लगाते हैं, मैं फांसी खा जाऊँगा, मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊँगा, मेरे को 2 लाख का मोटरसाइकिल दिला दे, ये कर दे। पेरेंट्स के ऊपर ना भी होता ना, उसको ये पता लग गया भाई इसका जमा खाता कितना है, उस जमा खाते के ऊपर उनकी नज़रें होती है कि भाई बाप के पास पेंशन का पैसा कितना है या जमा खाता कितना है, वो खाली कैसे करना है। क्यों फिलहाल एक और बाबूजी भी मौजूद है, इनसे बाबूजी नमस्कार। बाबूजी एक सवाल था, कहीं छोटा सा, एक सिंपल। अच्छा बाबूजी नमस्कार, आपसे कर लेता हूँ। बाबूजी एक बताओ, आप भी नौकरी पेशे वाले रहे हो, रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी में और रिटायरमेंट के बाद में क्या फ़र्क आया है? फर्क तो ये है सर का, जो हम पहले ड्यूटी पे थे ना तो सही रहते थे, अच्छा काम करते थे। और रिटायर होने के बाद में अब थोड़ा सा बीमारी लगी है, हार्ट अटैक हो गया था, तो अब इतना काम नहीं कर पाते हैं और फिर बच्चे भी साथ नहीं देते हैं आजकल, ये बात। तो फिलहाल जितने भी शहरवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, के लिए नशा मुक्ति आंदोलन में इस संगठन के से मुझे हरियाणा सरकार ने नशा मुक्ति आंदोलन का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का है उसका मेंबर बनाया हुआ है, और मैं उन मीटिंग्स में करता हूँ, अपने सजेशन देता हूँ। मेरे सजेशंस को इसलिए पसंद किया जाता है कि बिल्कुल धरातल पर सही होते हैं, बिल्कुल वो ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात ज़रूर है कि हमारा नवयुवक जो है वो आराम तलब हो चुका है, और आराम तलब जो है इन सारी बुराइयों की जड़ है, क्योंकि आराम तलब जो हो जाता है उसका सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो नशे में भी चलता है, इसलिए वो चोरी डकैती में भी चलता है, क्योंकि उसे मेहनत करने की बात नहीं रहती। तो कर्मशील बनो, कर्मयोगी बनो, और नवयुवकों को बचपन से ही माँ बाप को इतना आराम तलब नहीं बना देना चाहिए, और उनको अपना उदाहरण पेश करते रहना चाहिए, ताकि वो नवयुवक होते होते कर्मशील बने। सो फिलहाल जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ युवाओं के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट में 2 शब्द कहना ना भूलें।